जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो कुछ लोग क्या करते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं, लेकिन वो ये 2-3 गलतियां हैं जो कि बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम जी जाकर ये गलती करते हो जाने अनजाने में, तो ध्यान से सुन लेना, सावधान हो जाना, क्योंकि ऐसी गलतियां अगर आप बाबा के दरबार जाके कर रहे हो और आप फिर सोच रहे हो कि हमारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, हमारी मनोकामना स्वीकार हो जाए, तो ये गलती आप मत दोहराना। काफ़ी लोग बाबा के दरबार जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कराने की अर्जी लगाते हैं, लेकिन वो जाते जाते ये गलती कर देते हैं। तो आप अगर बाबा के दरबार जा रहे हो तो वहाँ जाकर ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो होश के तो बाबा के दर्शन करने के लिए 13 सीढ़ी वाले रास्ते से जाना, जिससे कि बाबा के दर्शन आपको सामने होंगे। अगर आप 13 सीढ़ी वाले रास्ते से नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोई भी रास्ते से जाएं, ये गलती वहाँ पे जाके मत करना। कई लोग क्या होते हैं कि इत्र मिलता है, वहाँ पे 3 सीसी इत्र मिलता है, हम वो बाबा को इत्र चढ़ाते हैं, हमारे घर पे लाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इत्र खरीदते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, फूल खरीदते हैं, या जो भी हम प्रसाद भोग लेके जाते हैं, तो हम लाइन में खड़े होते हैं और फिर दूर से ऐसे हम वो इत्र की शीशी फेंकते हैं कि बाबा को हम इत्र लगा रहे हैं। अब सोचो, वो कांच की शीशी है, बाबा तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, रास्ते में गिरेगी, वो कांच टूटेगा, वो किसी के लगेगा। अब कोई आपको कोई चीज फेंक के ऐसे मारता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, तो बाबा को कितना अच्छा लगेगा आप ऐसे इत्र फेंक के मारोगे? नहीं, बाबा को बुरा लगता है। आप ऐसे फेंक के इत्र हमें नहीं मारना चाहिए। जब हम नजदीक से बाबा को इत्र नहीं लगा सकते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक इत्र की शीशी हमें पुजारी को दे देनी होती है बाबा को चढ़ाने के लिए। एक इत्र की शीशी हम खोल के बाबा को ऐसे दिखाते हैं और वो इत्र की शीशी हमें घर लानी होती है। और जब भी आप कोई काम से निकलो तो उस इत्र को आप लगा के जाओ, बाबा के चरणों में रखो और जो भी काम से जा रहे हो लगा के जाओ, आपका काम 100% बनेगा। अब वो ही फूल की बात आती है, ऐसे फेंक के फूल मारते हो, तो फेंक के कोई भी चीज बाबा को नहीं मारनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये गलती बाबा के दरबार जाके आपको नहीं करनी है कि हम कोई भी चीज फेंक के मारे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें वहां से कुछ चीजें लेके आनी होती है। अगर हम खाटू धाम गए और वो चीजें नहीं लेके आते हैं घर के, तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम वो चीजें लेके आते हैं तो बाबा का साक्षात आशीर्वाद हमारे साथ आता है। लेकिन उन चीजों में भी हम क्या करते हैं, जैसे बाबा की माला है, फूल है, या फिर निशान है, मोरपंख है, तो हमें वो क्या है कि जैसे हमारे हाथ में आए वो चीज लानी है, हमें किसी की छीन के हमें नहीं लेके आनी है। मोर पंख हो, गुलाब का फूल हो, इत्र हो, कोई भी हो, हमें छीन के किसी और की है वो हमें छीन के नहीं लानी है। जैसे आपको बाबा की माला आपको अगर वहां से प्राप्त हो जाती है तो मान लो कि बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उस माला को भी आपको खुद को गले में धारण नहीं करना है, लाके अपने घर के मंदिर में बाबा के चरणों में अर्पित करना है। ऐसे ही अगर वहां से आपको मोरपंख मिलता है तो उस मोरपंख को आप घर पे लाओ, घर पे लाके बाबा के चरणों में रखो और फिर रोज उस मोरपंख को अपने तकिए के नीचे रख के सो, बाबा के मंत्र का जाप करके, और उस मोरपंख को अपने तकिए के नीचे रख के सो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो इत्र वहां से अगर आपको मिलता है तो वो इत्र बाबा का आशीर्वाद होता है। वो इत्र आप बाबा के चरणों में रखो और जब भी सुबह आप बाबा की पूजा आराधना करो तो अपनी इस अंगुली पे लगा के बाबा के थोड़े इधर से लगाओ और फिर उस इत्र को अपने खुद के लगा के आप बाहर काम से जाओ। कितना भी बड़ा काम हो आपका होगा ही होगा। सिर्फ आपको बाबा पे विश्वास रख के जाना है, बाबा के मंत्र का जाप करके जाना है और आपको बाबा का ध्यान करके जाना है। तो जब भी आप खाटू श्याम जी जा रहे हो तो इन चीज़ों का विशेष
ध्यान रखें कि आप कोई भी चीज बाबा को फेंक के नहीं चढ़ाए। आप बाबा को दिखा दो, बाबा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बाबा को ऐसे फेंक के मारोगे तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। बाबा को क्या, आपको कोई चीज ऐसे फेंक के मारे तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। कोई आपको कहे कि हाँ मेरा ये काम करना, और फिर आप उसको कुछ चीज फेंक के मारते हो कि ये काम करो, तो वो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कांच भी गिरता है, किसी के लगता भी है। तो ये ऐसी चीजें आप खाटू श्याम जी जाकर गलती मत करना। आप उसको दूर से दिखा दो, बाबा स्वीकार कर लेंगे। बाबा की नजर इतनी तेज है कि आप कहीं पर भी खड़े हो और आप बाबा को दिखा रहे हो कि बाबा मैं आपके लिए लाया हूं, ये स्वीकार करो, तो बाबा उस चीज को वहीं से स्वीकार कर लेंगे। तो जब भी खाटू धाम जाओ इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। कोई चीज फेंक के मत मारो, किसी की छीन के मत लाओ, आराम से जाओ, दर्शन करो और बाबा को दिखा के अपने घर में आशीर्वाद के रूप में वो चीजें लेके आओ। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।